सभी को प्रणाम। जय गुरुदेव। परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी के दिव्य स्वाध्याय में आप सभी का स्वागत है। आइए अपने मन को, अपने चित्त को, अपनी बुद्धि को ऐसी स्थिति में ले आए जो गुरु के शब्दों को आत्मसात करने लायक बन जाए। उनका एक एक शब्द हमारी चित्रगुप्त, हमारे चित्त में गहराई से समाता चला जाए और एक एक शब्द हमारे अंतर्मन को झकझोरता चला जाए। ऐसा कुछ दिव्य आज के दिन हो। दिवाली की सफाई में घर की सफाई के साथ साथ प्रयास ये रहे कि हमारा अंतर्मन, अंतःकरण इस तरह का बनता चला जाए, ऐसा पवित्र होता, ऐसी सफाई से ऐसा धुलता चला जाए कि माँ लक्ष्मी का भाव हमारे अंतर्मन में स्थिर होता चला जाए। लक्ष्मी का भाव, लक्ष्मी की जोड़ी भगवान विष्णु के साथ है। विष्णु जो ये कहते हैं कि आत्मवत् सर्वभूतेषु, अपने ही स्वरूप का दर्शन समस्त विश्व में, समस्त सृष्टि में करने का अभ्यास जब जागृत हो जाता है तो लक्ष्मी जो है वो संग हो जाती है, संगिनी बन जाती हैं। विष्णु और लक्ष्मी, ठीक वही भाव हमारे अंतर्मन में गहराता चला जाए। अपने ही आत्मा की विराटता के रूप में, अपने ही स्वरूप के विराटता के रूप में ये संसार, ये सृष्टि नज़र आने लग जाए। कल तक हमें ये सारी चीज़ें डिस्टर्ब करती थी। समाज के नीति नियम, संसार को गलत तरीके से देखना, इसको गलत समझना, प्रारब्धों के घेरे के अंतर्गत यहाँ आने का एक उपक्रम बना है ऐसा सोचना, ये नहीं सोचते हुए इसको बहुत ही सुंदर क्रिएशन के रूप में और इस मनुष्य के जीवन को बहुत ही सुंदर अपॉर्चुनिटी के रूप में देखने का अभ्यास, एक नए अभ्यास के रूप में, जहाँ सभी अपने हैं, सभी के लिए प्रार्थना मन में गूंज रही है, सभी के लिए उज्जवल भविष्य की प्रार्थना है, सभी अपने से लग रहे हैं, सबके दुख से मन दुखी हो रहा है, सबकी प्रसन्नता से, खुशी से मन तृप्त होता चला जा रहा है, खुश, सेटिस्फाइड होता चला जा रहा है। ऐसा भाव अंतर्मन में जागे कि माँ लक्ष्मी का भाव, माँ लक्ष्मी की स्थिति हमारे जीवन में दृढ़ होती चली जाए, हम उनके साथ एक होते चले जाए। सही मायने में लक्ष्मी का समावेश हम सबके जीवन में हो इस दिवाली में। आइए इस भाव में दृढ़ होकर परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी के जय घोष और गायत्री मंत्र के उच्चारण के साथ आज के स्वाध्याय का क्रम शुरू करते हैं। बोलिए परम पूज्य गुरुदेव की जय, परम वंदनीय माता जी की जय, दादा गुरुदेव की जय, युगाधिपति महाकाल की जय। कमर सीधी, दोनों आंखें बंद कर लें, चित्त को शांत कर लें, मन को स्थिर कर लें और विचारों को उस दीप्तिमान प्रकाशपुंज दिव्य सूर्य में एकाग्रचित्त कर दें। उसके मध्य माँ गायत्री के प्रचंड स्वरूप का ध्यान, अपने प्राण को बिखेरती माँ गायत्री हमारे समक्ष गायत्री मंत्र के एक एक अक्षर के द्वारा उनकी प्राण चेतना हमारे अंतरात्मा में समाती चली जा रही है, प्रवेश करती चली जा रही है, प्रविष्ट होती, स्थिर होती, स्थापित होती चली जा रही है। ऐसा दृढ़ भाव अंतर्मन में जागृत करते हुए सद्बुद्धि का मंत्र, महामंत्र, प्राणपुंज को अपने तक ले आने का मंत्र, महामंत्र गायत्री मंत्र का उच्चारण एक साथ सभी करेंगे। भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मन से शांत हो जाएं, स्थिर हो जाएं। परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी के सूक्ष्म उपस्थिति का अनुभव और स्वयं को बिल्कुल प्रकाश पुंज के रूप में, प्राण पुंज के रूप में देखने का प्रयास करें। अगले 1 घंटे तक इसी स्थिति में बने रहें। देखें अगर संसार के बारे में, अपने प्रॉब्लम्स के बारे में, अपनी ये 24 घंटे के दिन में दूसरे कामों के बारे में अगर नहीं सोचते हैं तो क्या होता है, और सिर्फ पूरी दृढ़ता के साथ, तत्परता के साथ गुरुदेव के शब्दों को
अगर मनन करते हैं, आत्मसात करते हैं, अपने आप को खाली कर देते हैं तो क्या होता है, किस तरह से वो एनर्जी हमारे ऊपर काम करती है, इसको भी अनुभव में लाने का प्रयास करें। अगले 1 घंटे शांत चित्त होकर बैठेंगे। आइए आज के स्वाध्याय का क्रम, अपनी स्थिति परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के वात्सल में सानिध्य में बैठने का। किसी भी सुंदर दिव्य अलौकिक क्षेत्र में आप उनके साथ बैठे हुए हैं, आपका और आपके गुरु का की स्थिति है बस वहाँ पर। एकांत में अपने गुरु के समक्ष बैठने का भाव दृढ़ कर लें। आइए आज के स्वाध्याय का क्रम शुरू करते हैं। सबसे पहले सुनते हैं आज का जो टॉपिक है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ध्यानपूर्वक सुनने वाला है। गुरुदेव आज हमें बताएंगे आध्यात्मिक तेज का प्रज्वलित पुंज होता है चिकित्सक। बड़े ध्यान से सुने। गुरुदेव कह रहे हैं आध्यात्मिक चिकित्सक कौन हो सकता है। इन पंक्तियों को पढ़ने वालों की उर्वर मनोभूमि में अब तक यह प्रश्न बीज अंकुरित हो चुका होगा। किसे समझे आध्यात्मिक चिकित्सक, अथवा किस तरह से बने आध्यात्मिक चिकित्सक? ऐसे सवालों का किसी चिंतनशील मन में उपजना स्वाभाविक है। बात सही भी है। आध्यात्मिक चिकित्सा के सैद्धांतिक पहलू कितने ही सम्मोहक क्यों न हों, परंतु उसके प्रायोगिक प्रभाव किसी आध्यात्मिक चिकित्सक के माध्यम से ही पाया जा सकता है। लास्ट चैप्टर में भी जिस तरह गुरुदेव ने बताया कि गायत्री और सप्तशती के 700 मंत्र के जो समन्वय से ऐसी ऊर्जा उत्पन्न होती है कि वो साधक के जीवन को पूरी तरह से कायाकल्प करके छोड़ देती है। मतलब एक तरह से जब उन्होंने एग्जाम्पल दिया कल लास्ट चैप्टर में कि उड़िया बाबा का पूरा जीवन जो आध्यात्मिक सफलताएं हैं उनसे पूरी तरह से ऐश्वर्य से भर गया उनका जीवन। आध्यात्मिक उन्नति के ऐश्वर्य से उनका जीवन ओतप्रोत हो गया। तो ये जो मंत्रों का कॉम्बिनेशन है, वो मंत्रों में जो जैसे यहाँ पे थ्योरी से ज़्यादा इसका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट के इम्पोर्टेंस की बात हो रही है। यहाँ बताया जा रहा है किस तरह से जो इस आध्यात्मिक चिकित्सक का थ्योरी पार्ट है उससे भी पावरफुल प्रायोगिक जो इसका प्रभाव है उसे कैसे जो आध्यात्मिक चिकित्सक के माध्यम से ही इसको जाना जा सकता है, जो एक्चुअली इस टेक्निक को यूज़ कर रहे हैं, जिनको आ गया है इस टेक्नोलॉजी को यूज़ करना, कि वो अपने शक्ति के द्वारा, अपनी प्राण के द्वारा सामने वाले के कर्म प्रारब्धों को, सामने वाले के जन्म जन्मांतरों के लेखे जोखे को देख सकता है, उसके अकॉर्डिंग उसके लिए चीज़ें मैनिफेस्ट कर सकता है, उसकी लाइफ में चीज़ें चेंज कर सकता है। जो ये कर सकता है वही जानता है कि इसका प्रायोगिक एस्पेक्ट जो पक्ष है वो कितना पावरफुल है। यह वही है जो मानवीय जीवन के सभी दोषों विकारों को दूर कर संपूर्ण स्वास्थ्य का वरदान दे सकते हैं। इसके अभाव में ना तो आध्यात्मिक चिकित्सा संभव हो पाएगी और ना ही व्यक्तित्व के अभाव पर अवरोध दूर हो सकेंगे। यही एकमात्र एक माध्यम है जिसके द्वारा संपूर्ण स्वास्थ्य प्रदान किया जा सकता है। फिजिकल लेवल पर, मेंटल विचारों के लेवल पर, भावनात्मक स्तर पर, सभी स्तर पर, यहाँ तक कि कार्मिक अकाउंट के लेवल पर भी जो पास्ट में हमसे गलतियाँ हो चुकी हैं, जो प्रारब्धवश पक के हमारे सामने मैनिफेस्ट होने वाली हैं, उनसे भी कैसे ओवरकम किया जा सकता है। तो ये सारा साइंस आध्यात्मिक चिकित्सा में पूरी तरह से अवेलेबल है। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि जो इस चीज़ को थोड़ा बहुत भी जान गए हैं और थोड़ा सा भी मननशील इस सब्जेक्ट में हो रहे हैं, तो उनका एक स्वाभाविक प्रश्न मन में ज़रूर उठना चाहिए कि कौन होता है सच्चा आध्यात्मिक चिकित्सक, या आध्यात्मिक चिकित्सक बना कैसे जाता है, इसको कैसे बने, इसको अपने जीवन में कैसे इम्प्लीमेंट करें कि ये शक्ति मेरे हाथों में भी आ जाए। निसंदेह आध्यात्मिक चिकित्सक होने का दायित्व बड़ा है। आध्यात्मिक चिकित्सा के सिद्धांतों एवं प्रयोगों को जानना सामान्य चिकित्सा शास्त्र से कहीं अधिक दुष्कर है। सामान्य चिकित्सा शास्त्र, आज की मेडिकल साइंस की स्टडी, जिसको करने के लिए दिन रात एक कर देना पड़ता है, उसको मेडिकल स्टूडेंट को अपने आप को संसार से काट देना पड़ता है, फिर उसकी इंजॉयमेंट सारी ख़त्म हो जाती है, फिर उसके जो उस यंग यूथ जो बिना किसी एम के बाहर
मस्तियाँ कर रहे होते हैं, गुलछर्रे उड़ा रहे होते हैं, उन सभी से अपने आप को काट देना पड़ता है। संयम भरा जीवन जीना पड़ता है, कठोरता का पालन करना पड़ता है, समय का संयम बांध देना पड़ता है अपने जीवन से, ब्रह्मचर्य का संयम बांध देना पड़ता है अपने जीवन से, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से। ये किस लिए? सिर्फ और सिर्फ फिजिकल लेवल पर इस बॉडी को समझने के लिए। सिर्फ एक डॉक्टर सिर्फ और सिर्फ फिजिकल लेवल पर ही बॉडी को समझते हैं, देखते हैं और जानते हैं और कर पाते हैं कुछ। लेकिन यहाँ पे जिस चिकित्सा पद्धति की बात हो रही है वो तीनों ही शरीर के ऊपर स्थूल सूक्ष्म कारण को लेकर काम करता है, जिसको कह रहे हैं गुरुदेव कि आध्यात्मिक चिकित्सा के सिद्धांतों एवं प्रयोगों को जानना सामान्य चिकित्सा शास्त्र से कहीं अधिक दुर्लभ है, दुष्कर है। इसको इजीली पाया नहीं जा सकता। आयुर्वेद या होम्योपैथी आज अथवा एलोपैथी या फिर साइकोथेरेपी के सिद्धांत एवं प्रयोग अपने व्यक्तित्व को सुधारे बिना भी समझे जा सकते हैं, पर आध्यात्मिक चिकित्सा के सिद्धांत एवं प्रयोग विधियां स्वयं अपने व्यक्तित्व की पाठशाला एवं प्रयोगशाला में ही सीखनी पड़ती है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन। दूसरे सब्जेक्ट्स को हम पढ़ सकते हैं बिना अपने ऊपर इम्प्लीमेंट किए, लेकिन आध्यात्मिक चिकित्सा एक ऐसी विद्या है जो पूरी तरह बेस्ड है अपने आप को एक प्रयोगशाला के रूप में ही उस एक्सपेरिमेंट्स के द्वारा ही व्यक्ति आध्यात्मिक चिकित्सक बन सकता है। उसको अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना ही पड़ेगा, उसको अपने ऊपर सारी शक्तियाँ सारी चीज़ें एक्सपीरियंस करनी ही पड़ेगी, तब जाके वो आध्यात्मिक चिकित्सक बनता है। उसको अपने आप को पूरी तरह से मूल रूप से परिवर्तित कर देना पड़ेगा, जहाँ वो शक्ति का संवर्धन कर सके, शक्ति को वो संजो के रख सकने की क्षमता का विकास करता चला जाए, पात्रता का विकास होता चला जाए। ये स्तर जैसे जैसे बढ़ता चला जाएगा वैसे ही वैसे वो आध्यात्मिक चिकित्सा के सिद्धांतों को अपने जीवन में अपनाता चला जाएगा और उस साइंस को, सिद्धांत को सीखता चला जाएगा। पर आध्यात्मिक चिकित्सा के सिद्धांत एवं प्रयोग विधियां स्वयं अपने व्यक्तित्व की पाठशाला एवं प्रयोगशाला में सीखनी पड़ती हैं। इसके लिए किन्हीं ग्रंथों का अवलोकन या अध्ययन पर्याप्त नहीं है। किसी भी लिटरेचर को पढ़ के ये आध्यात्मिक चिकित्सक बनना संभव नहीं है। यहाँ व्यक्ति की व्यवहारिक या बौद्धिक योग्यता से काम नहीं चलता, जो केवल शब्द जाल के महाअरण्य में भटके रहते हैं, वे इस क्षेत्र में असफल व अयोग्य ही सिद्ध होते हैं। यहाँ तक कि गुरुदेव कह रहे हैं कि अपने व्यवहार को चेंज करने पर या बौद्धिक योग्यता को चेंज करने पर भी आप आध्यात्मिक चिकित्सक नहीं बन सकते। हो सकता है आपने कुछ पैटर्न्स ब्रेक कर दिए, अपने कुछ नए अच्छे पैटर्न्स डेवलप कर दिए, व्यवहारिक लेवल पर अपने आप को आप पॉलिश करते चले जा रहे हैं और बौद्धिक स्तर पर भी अपने इंटेलेक्ट को शार्पन करते चले जा रहे हैं, बट दिस इज अगेन नॉट सफिशिएंट फॉर आध्यात्मिक चिकित्सक। स्पिरिचुअल हीलर बनने के लिए ये सफिशिएंट नहीं है कि व्यवहारिक लेवल पर या बौद्धिक स्तर पर अपने आप को पॉलिश कर देना, अपने आप को शार्पन कर देना। तो इसमें और भी गहन अंतराल में उतरना पड़ता है, और भी सूक्ष्म लेवल पर कुछ नई चीज़ें मैनिफेस्ट करनी पड़ती हैं, एक्सपीरियंस करनी पड़ती हैं, एस्टेब्लिश करना पड़ता है, तब जाके आध्यात्मिक शक्तियाँ जो हैं वो स्थिर होती चली जाती हैं व्यक्तित्व में और व्यक्ति आध्यात्मिक चिकित्सा के मार्ग पर आरूढ़ होता है। यहाँ व्यक्ति की व्यवहारिक व बौद्धिक योग्यता से काम नहीं चलता, जो केवल शब्द जाल के आरण्य में भटक रहे हैं, वे इस क्षेत्र में असफल या अयोग्य ही सिद्ध होते हैं। ऐसे कई लोगों को हमने देखा, जब उनके लेक्चर सुनते हैं तो लगता है कि बाप रे कितनी नॉलेज है। जब उनका व्यवहार भी देखते हैं तो व्यवहारिक तौर पर भी कुछ प्रैक्टिसेस उनकी ऐसी डेवलप हो चुकी होती हैं कि वो अच्छा एक सही व्यक्ति के रूप में नज़र आते हैं। बट गुरुदेव कह रहे हैं कि वो उनके शब्द जाल में ना पढ़कर उनके चिंतन की गहराई में अगर उतरेंगे तो देखेंगे कि वो अभी इस क्षेत्र में भी अयोग्य हैं। हालांकि इन दिनों काफ़ी कुछ उलटबासी देखने को मिल रही है। बरसे कंबल भीगे पानी जैसे नज़ारे सब तरफ दिखाई दे रहे हैं। इस उलट रीति के बारे में गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, मार्ग सोई जा कहूँ
जोई भावा पंडित सोई जो गाल बजावा, मिथ्यारंभ दंभ रत भो जोई, ता कहूँ संत कही कही सब कोई। मतलब जिसको जो अच्छा लग जाए उसके लिए वही आध्यात्मिक पथ है। जो डींग मारता है वही पंडित है, जो मिथ्या आडंबर रचता है और दंभ में रत रहता है उसी को सब कोई संत कहने लगे हैं। तो अभी जो गुरुदेव कह रहे हैं कि अभी का जो समय है चल रहा है वो बड़ा ही पाखंड वाला है, दिखने में कुछ और वाकई में कुछ और। जो जैसी एक अजीब सा स्थिति बन गई है समाज में, जो अच्छा लग जाए उसको ही अध्यात्म का डेफिनेशन देने लग जा रहे हैं, जो सामने वाले के लिए आसान हो, जिससे कि वो आपका एक परमानेंट कस्टमर बन जाए। आजकल जनरली हम देखेंगे, बड़ी हैरानी होती है, डॉक्टर्स बहुत सारी चीज़ों को खाने पीने से मना भी नहीं करते हैं, परहेज के लिए भी नहीं बोलेंगे हाँ हाँ खाइए खाइए कोई बात नहीं, तेल खाइए, रिफाइंड खाइए। कोई ऐसे नहीं कोई ढंग से बताता है कि रिफाइंड इज़ वेरी हार्मफुल फॉर हेल्थ, आपको तेल के रूप में यूज़ करना है तो सरसों तेल यूज़ करिए। वो एज अ डॉक्टर अपना ही कस्टमर बनाए रखने के लिए, चाहे सामने वाला व्यक्ति बीमार हो, ऐसे बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जो वाकई बहुत सही सजेशंस देते हैं। लेकिन अधिकांश आज समय ऐसा चला आ रहा है जिसको कहते हैं कि गुरुदेव कह रहे हैं कि अपनी दुकान चले बस, वो वाली स्थिति आ गई है। जो मिथ्या आडंबर है वही संत दिखाई दे रहा है ना, जो डींग मार रहा है वही पंडित दिखाई दे रहा है। तो अजीब सा एक अंधकार में सिचुएशन बनी हुई है। यही है आज के युग का सच। ऐसे आडंबर से भरे एवं घिरे आध्यात्मिक चिकित्सकों की इस समय बाढ़ सी आ गई है। टीवी में प्रचार, अखबारों में विज्ञापन, लच्छेदार प्रवचन, बात बात में अपनी ही प्रशंसा करना। ऐसे लोग और कुछ भले हों, आध्यात्मिक चिकित्सक कभी भी नहीं हो सकते। उनको आध्यात्मिक चिकित्सक के स्तर पर मानना, ये जानना कि अगर हम उनके पास जाते हैं तो वो हमारे कार्मिक जो अकाउंट के लेवल पर कुछ हमारी हेल्प कर देंगे, हमारे आत्मा के स्तर पर हमें ऊंचा उठा देंगे, तो ये बहुत ही मूर्खतापूर्ण अप्रोच है अगर हम सही दिशा की ओर, सही लोगों की ओर आगे नहीं बढ़ रहे हैं। ऐसे लोग आडंबर से भरे, पाखंड से भरे, अपने आप की बड़ाई करने वालों का आज तांता लगा हुआ है, जो कि आध्यात्मिक चिकित्सक कभी नहीं हो सकते, क्योंकि इसके लिए बौद्धिक चतुराई या चालाकी नहीं, कठिन तप साधनाएं चाहिए होती हैं। आध्यात्मिक चिकित्सक बनने के लिए इनिशियल लेवल पर, बेसिक लेवल पर प्लेटफॉर्म, इसका आधार किसका है इसमें, आध्यात्मिक चिकित्सक का एक बहुत ही सघन कठिन तपस्या का पुंज उसके व्यक्तित्व के साथ जुड़ा होता है। कठिन साधनाओं का, तपस्याओं का एक बहुत जिसको बोलते हैं बड़ा अकाउंट चाहिए होता है, तब जाके वो व्यक्ति आध्यात्मिक चिकित्सक बन पाता है। इसमें दिमाग का इंटेलिजेंट होना, व्यवहार के लेवल पर अच्छा होना ही सफिशिएंट नहीं है। वेश नहीं, आचरण चाहिए। लुभावनी वाणी की बजाय उदार हृदय चाहिए। दिखावे और आडंबर से यहाँ कोई काम नहीं चल सकता। ऐसे लोग भोले भाले पीड़ित जनों को ठगकर खुद मालामाल हो जाते हैं, पर उनका कोई भी हित साधन नहीं हो सकता। ऐसे लोगों की भरमार है आज बाजार में, संतों के नाम पर, पंडितों के नाम पर, गुरुओं के नाम पर। ऐसे लोग आज अखबारों में, टीवी में लाइन लगी हुई है। अगर आप देखें तो कुछ तो ऐसे हैं जो खुलेआम मूर्खतापूर्ण तरीके से लोगों को ये समझाते हैं कि अपना बैग का चेन खोल के सामने रख दो जब मेरा प्रवचन टीवी में चल रहा हो, तुम्हारे ऊपर कृपा बरस जाएगी। किसी को जाके 2 समोसे खिला दो, कृपा बरस जाएगी। तुम 2 नारियल फोड़ दो। इस तरह की बेतुकी, बेवकूफ़ी भरी बातें और लोग करते देखे गए हैं बाबाओं के नाम पर। और इस तरह से इसको बिल्कुल ही एक प्लान्ड वे में प्रोग्राम को ब्रॉडकास्ट किया जाता है, जहां उनके खुद के ही चमचे उठ उठ के उनकी तारीफ करते हैं कि मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ मुझे इतना लाभ हुआ, इतना फ़ायदा हुआ। ये पैसे कमाने के लाभ दिखाने वाले गुरु जितने भी हैं, ये सारे पाखंडी हैं जो अपनी तारीफ़ें करवाते हैं, अपनी तारीफ़ें सुनते हैं बैठकर। और ऐसे जंजालों में फंसे हुए लोग अपने जीवन को गर्त में गिराते देखे गए हैं, पूरी तरह से लूटते देखे गए हैं। अंततः उनको लूट लिया जाता है बाद में। तो ऐसे कई सारी आज विडंबनाएं हमें बड़े आसानी से देखने और सुनने को मिल जाएंगी।
और ऐसे भोले भाले पीड़ित जनों को ठग कर खुद मालामाल होते चले जाते हैं, पर उनका कोई भी हित साधन नहीं सकता। इस तरह के धूर्तों के चंगुल में फंसने वाले स्वास्थ्य लाभ करने के स्थान पर खुद ही दुख, दरिद्र, विपन्नता व विषाद ही हासिल करके आते हैं। उनको क्या मिलता है? ना आत्मिक शांति मिलती है, वो तो बहुत ही दूर की बात। उनको जो स्वास्थ्य लाभ मिलने की आशा थी वो भी नहीं मिलता है। जैसी स्थिति बनी हुई थी, और दुखी और दरिद्र और विपन्नता की स्थिति में और विषाद की स्थिति में चले जाते हैं। कारण गलत को सही मान बैठे थे, ठग को संत मान बैठे थे, और वहाँ लुट के आ जाने की एक प्रक्रिया उनके जीवन में चल पड़ती है। आध्यात्मिक चिकित्सक के लिए तो कठोर तपक्रम ही उनके जीवन की परिभाषा होती है। उनका जीवन कठोर तप का पर्सोनिफिकेशन है। गुरुदेव के जीवन को अगर देखा जाए तो तप को अगर पर्सोनिफाई कर दिया जाए, मानवाकृत कर दिया जाए उसको, तो वो व्यक्तित्व के रूप में हम परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी को देख सकते हैं। आज उनको रिप्रेजेंट करते हुए परम श्रद्धेय पिताजी परम वंदनीय जीजी माँ के जीवन को देखिए, किस तरह से दिन रात सिर्फ और सिर्फ लोगों के दुखों को दूर करने के लिए तपरत हैं, साधनारत हैं। 65 साल से ऊपर की उम्र है दोनों की, अब 70 साल से ऊपर की उम्र है, और किस तरह से लगे हुए हैं। 3 बजे उठ जाते हैं, तप में लगे रहते हैं। खान पान का कोई ना के बराबर जिसको बोलते हैं वैसा हिसाब किताब है, और सिर्फ दिन रात लोगों के दुखों को, परेशानियों को सुनने, उनको दूर करने के लिए दत्तचित्त जिनको बोलते हैं। इनका पूरा पूरा जीवन अगर देखा जाए तो यज्ञ कुंड के समान है, जो अपने आप को जलाए हुए हैं, जिन्होंने अपने आप को तपाया हुआ है, अपने प्रकाश के द्वारा सबके जीवन में प्रकाश फैला रहे हैं, शांति दे रहे हैं। तो ये ऐसी कर्मों की एक्यूमुलेशन ही आध्यात्मिक चिकित्सक बनने का बेस है। उसको ये पूंजी चाहिए ही चाहिए तब की, उसी के आधार पर व्यक्तित्व आध्यात्मिक चिकित्सक बनने की ओर अग्रसर होता है। शरीर, मन और वचन से ये कभी भी शरीर, मन और वचन से ये कभी भी तप साधना से नहीं डिगते। इनका जीवन अपने आप में उच्च स्तरीय आध्यात्मिक प्रयोगशाला होती है, जिसमें कठिन आध्यात्मिक प्रयोग की श्रृंखला हमेशा चलती रहती हैं। इनके रोम रोम में आध्यात्मिक ऊर्जा की सरिताएं उफनती हैं। इनका व्यक्तित्व आध्यात्मिक तेज का प्रज्वलित पुंज होता है। जिनके अंदर ऐसी योग्यता होती है, वही आध्यात्मिक चिकित्सक होने के लिए सुपात्र, सत्पात्र होते हैं। कितनी सही बात, एक एक लाइन विचारने और सोचने लायक। और मैं पर्सनली जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, आदरणीय डॉक्टर पन्ना पंड्या को डॉक्टर साहब गुरुदेव ने संबोधन क्यों करवाया, और वाकई वो जो डॉक्टर हैं वो किस लेवल के डॉक्टर हैं, उनके पास बैठना, उनसे बात करने का मतलब क्या होता है उस समय। आप उस चीज़ को फील करेंगे कि वो बात करने के थ्रू हमारे जीवन के सूक्ष्म एस्पेक्ट को कैसे छूते चले जाते हैं, और बिल्कुल उसको जिसको बोलते हैं ट्रीटमेंट उनकी तभी से शुरू होने लग जाती है। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो जीवन में साक्षात मतलब उनके सानिध्य में होने की वजह से जो चीज़ें जीवन में लाभ मिला आपको, या जिन दुखों से, परेशानियों से हम निकलते चले गए, वो पूरा पूरा आभास वो साफ साफ मिलता चला जाता है। तो ये साक्षात आध्यात्मिक चिकित्सक के रूप में गुरुदेव ने हमारे लिए परम वंदनीय जीजी माँ को, परम पूज्य डॉक्टर साहब को हमारे लिए स्थापित किया है। वो हमारे लिए कार्यरत हैं। आज की अभी के प्रेजेंट सिनारियो में सबसे सशक्त और सबसे पावरफुल आध्यात्मिक चिकित्सक हैं वो दोनों। तो उनके जीवन को अगर आप देखें, यहाँ गुरुदेव कह रहे हैं उनका जीवन कैसा है, जहाँ वो शरीर से ही नहीं, मन और वचन से पूरी तरह से साधनारत हैं। और इनका जीवन अपने आप में उच्च स्तरीय आध्यात्मिक प्रयोगशाला के रूप में होता है, चलते फिरते लेबोरेटरी के रूप में है। बहुत ज़बरदस्त एक्सपेरिमेंट्स इनका होता रहता है, जो साधारण रूप से हमें समझ में नहीं आता, दिखाई नहीं देता। यदि आपके घर में आकर वो खाना खाने की बात कर रहे हैं, तो निश्चय जानिए कि वो आप निश्चय ही आपके जीवन में आए किसी भी तरह के प्रॉब्लम को वो खा जाने की बात कर रहे हैं, समाप्त कर देने की बात कर रहे हैं। उनके साथ रहने का अगर मौका मिल रहा है, निश्चय जानिए कि वो आपके जीवन में आए किसी भी प्रकार के रोगों को, ताप को का नाश करने के एकमात्र कारण से ये सारी चीज़ें हो रही हैं।
सानिध्य में बैठना, उनके द्वारा चीज़ों का लेना या खाना एक्सेप्ट करना, या देर तक अपने पास बैठा के बात करना, या आप ये देखेंगे कि आप अगर ध्यान में भी उनके साथ कनेक्ट होते हैं तो आपको बहुत साफ तरीके से आपको जिसको बोलते हैं इंस्ट्रक्शंस मिलनी शुरू हो जाएंगी। आपको मन में ही बहुत ही साफ और क्लियर बातें आनी शुरू हो जाएंगी, आपको करना क्या है लाइफ में, आपको कैसे करना है, आपको इस प्रॉब्लम से उबरने के लिए क्या करना है, बहुत साफ इंस्ट्रक्शंस मिलनी शुरू हो जाएंगी। तो ये आध्यात्मिक चिकित्सक हमारे जीवन में किस तरह से काम करते हैं, इसमें ये भी बहुत सुंदर लिखा हुआ है कि जिसमें कठिन आध्यात्मिक प्रयोग की श्रृंखला हमेशा चलती रहती है। इनके रोम रोम में आध्यात्मिक ऊर्जा की सरिताएं उफनती हैं। इनका व्यक्तित्व आध्यात्मिक तेज का प्रज्वलित पुंज होता है। कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने एक्सपीरियंस किया है कि इनके पास बैठने से उनको सूर्य के समान जो एक गर्म जो ताप महसूस होना चाहिए वैसा महसूस होता है इनके पास बैठकर बात करने से। या जब वो कुछ देना चाहते हैं या आपके शरीर में से कुछ समाप्त कर देना चाहते हैं, रोगों को, शोकों को, तापों को, या वृत्तियों को, संस्कारों को, तो किस तरह से वो उनकी ऊर्जा आप महसूस कर सकते हैं। और ऐसा हम में से कई लोगों ने एक्सपीरियंस किया है। वाकई सही कह रहे हैं कि उनके रोम रोम में आध्यात्मिक ऊर्जा की सरिताएं उफनती हैं। इनका व्यक्तित्व आध्यात्मिक तेज का प्रज्वलित पुंज होता है। जिसके अंदर ऐसी योग्यताएं होती हैं वही आध्यात्मिक चिकित्सक होने के लिए सुपात्र और सत्पात्र होते हैं। आध्यात्म विद्या अस्तित्व के समग्र बोध का विज्ञान है। जो इसमें निष्णात है उसकी दृष्टि पारदर्शी होती जाएगी। आध्यात्म विद्या, स्पिरिचुअल साइंस एक ऐसा विज्ञान है जो हमारे स्वयं के अस्तित्व का एक कंप्लीट बोध हमें करवाता है। समग्र बोध का विज्ञान है ये, स्वयं के अस्तित्व का, अपनी एग्जिस्टेंस को ये पूरी तरह से हमें समझा देता है आध्यात्म विद्या। जो इसमें निष्णात हो जाते हैं उनकी जो दृष्टि है वो पारदर्शी हो जाती है। वो बहुत बड़े विजनरी की तरह चीज़ों को देखते हैं, बहुत दूर तक देख पाते हैं, बहुत दूर तक ही समझ पाते हैं। वो कई जन्म जन्मांतरों के लेखे जोखे को लेकर चीज़ों को फिर सुलझाते हैं, उसके अकॉर्डिंग फिर सॉल्यूशंस देते हैं, उनको ट्रीटमेंट देते हैं। तो बहुत ही गहरी और पारदर्शी दृष्टि व्यक्ति की होती चली जाती है। वे व्यक्तित्व की सूक्ष्मताओं, गहनताओं और गुहताओं को समझने में सक्षम होते हैं। उनके लिए किसी के अंतर में प्रविष्ट कर पाना और उनकी समस्याओं को जान लेना बेहद आसान होता है। उनके लिए ये चीज़ बिल्कुल बच्चे के खेल के समान हो जाती है कि कोई व्यक्ति अगर आया है उनके सामने तो उसके अंतर में प्रविष्ट होकर उनकी समस्त समस्याओं को वो जान लेते हैं। हम देखते हैं कई बार अभी जब हम आदरणीय जीजी माँ के पास ऊपर जाते हैं, श्रद्धेय डॉक्टर साहब के सामने जब हम खड़े होते हैं तो उनका पहला प्रश्न ही हमारी ही प्रॉब्लम से रिलेटेड होता है। स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो सबसे पहला प्रश्न स्वास्थ्य ठीक है, और किसी भी तरह की अगर दूसरी कोई प्रॉब्लम है, नौकरी से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड, सीधे बात वहीं पे आ जाती है। तो ये उनके लिए बहुत ही आसान चीज़ें होती हैं एक आध्यात्मिक चिकित्सक के लिए कि सामने वाले के अंतर में प्रविष्ट होकर उसके समस्त समस्याओं का भेद जान लेना। वे औरों को उसी तरह से देखने में समर्थ होते हैं जैसे हम सब किसी शीशे की अलमारी में बंद सामान को देखते हैं। कोई शीशे की अलमारी है या ट्रांसपेरेंट बॉक्स के अंदर कोई चीज़ रखी है तो कैसे वो सब चीज़ नज़र आती है, ठीक वैसे ही हम व्यक्तित्व के अंदर वो आराम से झांक लेते हैं, हर चीज़ को देख लेते हैं। यह सामान क्या है, किस तरह से रखा है, पारदर्शी शीशे से साफ साफ नज़र आता है। कुछ इसी तरह से आध्यात्मिक चिकित्सक को अपने रोगी के रहस्य नजर आने लगते हैं। उसके लिए जितना प्रत्यक्ष व्यवहार होता है उतने ही प्रत्यक्ष संस्कार भी होते हैं। वह जितनी आसानी से वर्तमान जीवन को जान सकता है उतनी आसानी से पूर्व जन्मों को भी निहार सकते हैं। एक आध्यात्मिक चिकित्सक बिल्कुल एक ट्रांसपेरेंट बॉक्स की तरह व्यक्तित्व के पूरी पर्सनालिटी को, उसके जीवन को स्कैन करके रख लेते हैं। सब कुछ पता लग जाता है कि व्यक्ति अगर शारीरिक रूप से रोगी है तो इसका कारण कहाँ है, और कारण देख लेते हैं तो सॉल्यूशन उसके अकॉर्डिंग उनका बताना उनको समझ में आ जाता है। उनका प्रत्यक्ष व्यवहार, उनके संस्कार, सारा कुछ उनके सामने, पूरी रिपोर्ट सामने आ जाती है।
युग ऋषि परम पूज्य गुरुदेव ऐसे ही आध्यात्मिक चिकित्सक थे। मानवीय चेतना के सभी दृश्य अदृश्य आयामों की मर्मज्ञता उन्हें हासिल थी। जो चीज़ दिखाई दे रही है, जो चीज़ नहीं दिखाई दे रही है, दृश्य अदृश्य आयामों के, डायमेंशंस के मर्मज्ञता उनको हासिल थी। एक्सपर्टाइज उनको हर लेवल की हासिल थी। जब भी कोई उनके पास आता, वह उसकी समस्याओं को बड़ी आसानी से समझ लेते। समस्याओं की समझ, उनके कारणों की खोज एवं इसके सार्थक समाधान में उन्हें कुछ ही मिनटों का समय लगता। सोचिए, कुछ मिनटों में वो सामने वाले व्यक्ति के कई जन्मों के संस्कारों के लेखे जोखे, कर्मों के लेखे जोखे को लेकर फिर उसको उसके अकॉर्डिंग सॉल्यूशन प्रोवाइड करते थे, उसको साधनाएं बताते थे, उसको तरीके बताते थे, या उसको आश्वस्त कर देते थे कि तुम ठीक हो जाओगे, या ये कितना समय लेगा। तो उनको कुछ मिनटों में ही सारा कुछ समझ में आ जाता था। दृश्य अदृश्य आयाम के वो मर्मज्ञ थे। समस्याओं की समझ, उनके कारणों की खोज एवं उसके सार्थक समाधान में उन्हें कुछ ही मिनटों का समय लगता था। एक बार की बातचीत के क्रम में उन्होंने कहा था, जब भी कोई मेरे पास अपनी समस्या लेकर आता है, मैं उसकी आंखों के माध्यम से उसकी अंतर चेतना में प्रविष्ट हो जाता हूँ। देखिए क्या कह रहे हैं। जब भी कोई अपनी प्रॉब्लम, अपनी समस्या लेकर मेरे सामने आता है, तो क्या मैं क्या करता हूँ, उसकी आंखों के माध्यम से, मार्ग आंखों का, और उस आंखों के माध्यम से अंतर चेतना में वो प्रवेश कर जाते हैं व्यक्ति के, और उसकी समस्या के यथार्थ को जान लेता हूँ। इसके समस्या के जड़ जो सामने वाला बता रहा है, उसका जड़ क्या है, उसका रूट कॉज क्या है, उस रूट कॉज तक वो उसकी आंखों से अंतर चेतना में प्रवेश करके जान लेते थे। उनकी इस बात पर जिज्ञासा करते हुए शिष्य ने कहा, गुरुदेव, आने वाला तो अपनी समस्या स्वयं ही आपको बता देता है, इसमें जानने की क्या जरूरत है। सही बात है कि अगर सामने वाला व्यक्ति बता रहा है प्रॉब्लम, तो आपको अलग से आपको ट्राई करने की क्या जरूरत है उसको जानने की, प्रॉब्लम को। तो गुरुदेव ने क्या किया, इस शिष्य के कथन पर कुछ इस तरह से हंस पड़े जैसे कोई प्रौढ़ समझदार व्यक्ति किसी छोटे बच्चे की बात पर हंस दिया। और वे हंसते हुए बोले, बेटा, कम ही लोग मेरे पास सही बात बताते हैं, यानी वे झूठ बोलते हैं, अथवा फिर अपनी बात को बढ़ा चढ़ा कर कहते हैं, अथवा आधी अधूरी बात कहते हैं। अब ऐसी बातों से तो काम चलेगा नहीं, इसीलिए मुझे उनके अंदर झांककर सच्चाई जाननी पड़ती है। इस तरह से समस्या की सारी सच्चाई पता चल जाती है, साथ ही समाधान के सूत्र भी हाथ लग जाते हैं। देखिए कितनी जबरदस्त बात गुरुदेव ने कही कि प्रॉब्लम तो वो बता रहा है, लेकिन तुम्हें नहीं मालूम अधिकांश लोग यहाँ आकर चीज़ों को बढ़ा चढ़ाकर और कई बार झूठी बात बता देते हैं, अपने आप को सही प्रूफ करने के लिए, सामने वाले को गलत बताने के लिए। इसीलिए मुझे उसके आंखों के मार्ग से अंतर क्षेत्र में प्रवेश करना और सच्चाई को जानना पड़ता है। इस तरह से मैं किसी भी सिचुएशन की सच्चाई को समझ जाता हूँ। शिष्य ने पूछा, सो कैसे? पूछने वाले को इस जिज्ञासा पर वे बोले, भगवान का बनाया हुआ ये इंसानी व्यक्तित्व भी बड़ा अजब गजब है। इसकी गहरी परतों में न केवल समस्या की जड़ होती है, बल्कि समाधान के सूत्र भी होते हैं। मनुष्य की बनावट कुछ इस तरह से है कि उनके अंतर चेतना की गहराई में जहाँ समस्याएं मिल जाएंगी मुझे, वहाँ सूत्र भी मिल जाएंगे कि इस समस्या का सोल्यूशन क्या है, इसको किस तरह से सॉल्व करना है। ये भी मुझे, दोनों चीज़ें मुझे आसानी से अंतराल की गहराई में प्रवेश करते ही मिल जाती हैं। प्रायः ये समस्याएं किसी पूर्व जन्म के कर्म, प्रारब्ध या संस्कार के कारण पनपती हैं। समाधान के रूप में बस इनकी थोड़ी सी आध्यात्मिक शल्य क्रिया करनी पड़ती है। देखिए, इतने महान चिकित्सक, इतने
प्रचंड, जिसको बोलते हैं तप के पुंज हैं वो, कि वो कहते हैं कि मुझे किसी के भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उसके कर्म और प्रारब्धों में झांकना पड़ता है और अपनी थोड़ी सी आध्यात्मिक शल्य चिकित्सा के द्वारा मैं उसको उसके प्रॉब्लम से सॉल्व कर देता हूँ। बस थोड़ी सी आध्यात्मिक शल्य चिकित्सा करनी पड़ती है, छोटा सा ऑपरेशन, बिल्कुल माइनर ऑपरेशन करना पड़ता है मुझे, आध्यात्मिक शल्य चिकित्सा, और उसके द्वारा सामने वाला व्यक्तित्व एकदम सही हो जाता है, स्वस्थ हो जाता है। गुरुदेव की ये बातें भले ही थोड़ी रहस्यमय लगे, पर यह उनके जीवन के नित्य प्रति का सच रहा है। यदा कदा यह भी कहते थे कि अधिक संख्यक समस्याएं, विकृति एवं विकार आध्यात्मिक जीवन दृष्टि के अभाव में पनपते हैं। वो क्या बताया करते थे, मोस्टली क्या रीज़न होता है, लोग क्यों परेशान रहते हैं, क्यों खिन्न होते हैं, क्यों दुखी होते हैं, या क्यों रोगी होते हैं, क्यों ऐसे रोगों से ग्रसित होते हैं जो उनको छोड़ते ही नहीं और डॉक्टर्स के पास उनको सोल्यूशन ही नहीं मिलता। तो गुरुदेव क्या कह रहे हैं, यदा कदा अधिक जो संख्या है समस्याओं की, या विकृतियों और विकारों की, वो किस लिए है कि लोग आध्यात्मिक जीवन दृष्टि के अभाव में अपना जीवन जीते हैं, जिनका जीवन दृष्टि आध्यात्मिकता से बहुत दूर है। अपने आप को हाड़ मांस का शरीर मानकर किसी भी तरह के कर्म में प्रवृत्त होकर, दुष्टता भरे अपने चिंतन प्रणाली को लेकर, वृत्तियों को लेकर वो जानवरों जैसा जीवन जीते रहते हैं, कर्म प्रारब्धों को सहते, दुखी होते और इस तरह से जीवन को बिताते चले जाते हैं। तो क्योंकि अधिकांश जो मानसिकता है वो आध्यात्मिक जीवन दृष्टि से ओतप्रोत नहीं है, आध्यात्मिकता को लोगों ने सही मायने में नहीं जाना है। यही कारण है उनके दुख का, उनके ताप का। गुरुदेव कह रहे हैं, यदि पीड़ित व्यक्ति की जीवन दृष्टि सुधर जाए तो समस्या का समाधान हो सकता है। जीवन की दृष्टि है ना, वे ऑफ लिविंग, आर्ट ऑफ लिविंग, देखने का नजरिया, दृष्टिकोण, ये सारी चीजें अगर परिमार्जित होती चली जाएं, अगर ये सारी चीजों के ऊपर हम काम करते चले जाएं, अगर हम इस सूक्ष्मता पर हम अपने आप को देख पाएं, समझ पाएं, तो हम देखेंगे कि धीरे धीरे जो हमारी ही पर्सनैलिटी में प्रॉब्लम्स हैं, कई बार हमें ही नहीं पता लगता है कि हमारी खुद की की हुई चीज़ हमें कितना परेशान करती चली जा रही है, और उसका मूल में जब हम उतरने का प्रयास करें, गुरु का आशीर्वाद मिले, उनकी कृपा मिले और हमारा जो विचार है वो अंतर्मुखी होता चला जाए, तो वहाँ पे हमें इसका सॉल्यूशन भी मिलना शुरू हो जाएगा। गुरुदेव कह रहे हैं उसकी सोच विचार की सही दिशा देना भी तब उसको आसान हो जाएगा। इस क्रम में एक बात महत्वपूर्ण है, वह यह कि जो पीड़ित व्यक्ति होता है उसकी सोच विचार को सही दिशा देना भी आसान काम नहीं होता। जो दुखी है उसको आप अच्छी बात बता भी नहीं सकते, जो ऑलरेडी परेशान है उसको आप किसी भी तरह की साधनाएं बताएंगे या किसी भी तरह का योग कर्म करने का तरीका बताएंगे तो वो उसको चीज़ को आसानी से समझने के लिए तैयार नहीं होगा, या उसको ये बताएंगे कि ये तुम्हारे ही द्वारा किए हुए किसी कर्म का तुम्हें भोगना पड़ रहा है, तो उस चीज़ को भी वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि ऑलरेडी वो पीड़ित है, दुखी है, कमज़ोर है। क्योंकि निरंतर पीड़ा सहते रहने के कारण उसके संकल्प एवं साहस चूक जाते हैं। ऐसी अवस्था में उसे अतिरिक्त ऊर्जा के अनुदान की ज़रूरत पड़ती है। एक अच्छा डॉक्टर सीधे हाई डोज के दवाइयाँ, इंजेक्शंस नहीं देगा। पहले क्या देगा उसको कि तुम पहले खा पीकर अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर लो, अपना बीपी को नॉर्मल कर लो, तो उसको ग्लूकोज दिया जाएगा, उसको बॉडी को स्ट्रॉन्ग करने वाली चीज़ें दी जाएंगी, तब उसका ऑपरेशन होगा, है ना। ब्लड प्रेशर नॉर्मलाइज किया जाएगा, सारी चीज़ें, हार्ट बीट को देखा जाएगा, सब कुछ नॉर्मल करने के बाद शल्य क्रिया जैसी काम होता है। ठीक वैसे ही एक आध्यात्मिक चिकित्सक जो होता है वो पहले उसको अतिरिक्त ऊर्जा देकर उसकी अवस्था को नॉर्मलाइज करता है, बैलेंस करता है। ऐसा होने पर वह अपने बिखरे जीवन को फिर से संवार पाता है ना। अतिरिक्त ऊर्जा देकर गुरु पहले उसको स्टेबलाइज कर देता है, फिर वो उसको शक्ति और साहस और समझ देता है कि अपने बिखरे हुए जीवन को वो एकजुट कर सके, उसको अलाइन कर सके, संवार सके। स्थिति जो भी हो, किंतु इतना सच है कि आध्यात्मिक चिकित्सक को मानवीय चेतना का मर्मज्ञ होने के साथ आध्यात्मिक ऊर्जा का अजस्र स्रोत होना चाहिए।
एकमात्र एक लाइन जो बार बार रिपीट हो रही है, एक बात जो इसके लिए बार बार एप्लीकेबल कर रहे हैं, वो कि आध्यात्मिक चिकित्सक अगर बनना है, स्वयं के लिए हमें अगर बनना है, मान लीजिए, हम क्यों नहीं बन सकते? गुरुदेव ने इसके पहले वाले चैप्टर में बोला, जो गायत्री और सप्तशती की कॉम्बिनेशन को लेकर निरंतरता बनाए रखेगा अपने जीवन में और इस बात को पुष्ट रखेगा कि अपने जीवन में उच्च स्तरीय सिद्धांत को लेकर जीवन में चलेगा और इन आध्यात्मिक जो प्रयोग हैं इसके द्वारा अर्जित ऊर्जा को सही दिशा में लगाएगा, इसको पात्रता, अपने अंतरात्मा में पात्रता को विकास करते हुए शक्ति का संवर्धन करेगा, तो वो स्वयं के लिए तो आध्यात्मिक चिकित्सक बन ही जाता है। बड़े आसानी से अपने कर्म प्रारब्धों का लेखा जोखा के को कंट्रोल करना, मैनिपुलेट करना, चेंज करना उसको आ जाता है। तो आध्यात्मिक चिकित्सक अपने लेवल पर बन सकना आसान है, इम्पॉसिबल नहीं है, किया जा सकता है। गुरुदेव कह रहे हैं उसका अगर ही उसे सफल आध्यात्मिक चिकित्सक बनाते हैं। इस प्रोसेस के थ्रू क्या होगा? बौद्धिक पारदर्शिता बढ़ती चली जाएगी, उसके अंतर्मन में सघन भाव, नए भावों का, प्रकाशित भावों का समावेश होता चला जाएगा और उसकी अंतरात्मा आध्यात्मिक शक्ति के महासागर के रूप में परिवर्तित हो जाएगी। ऐसा होने पर वो एक बहुत ही सफल आध्यात्मिक चिकित्सक के रूप में परिवर्तित हो जाता है, साधक। गुरुदेव कह रहे हैं अपनी इस सामर्थ्य के बलबूते ही वह अपने रोगी के रोग निदान एवं समाधान में सक्षम हो पाता है। सोचिए, आप इमेजिन करिए कि आप अगर 2 बच्चों की माँ हैं और दोनों बच्चों के कार्मिक जो अकाउंट्स हैं उसको आप कंट्रोल कर पा रही हैं और उनकी पूरी तरह से आप उनको सहायक के रूप में अपने जीवन में आगे बढ़ने में उनको सफल होते देख रही हैं। आपकी एक प्रार्थना के बल पर आपका बच्चा सफल होता चला जा रहा है, सिस्टमैटिक तरीके से जीवन जीता चला जा रहा है। आपकी एक प्रार्थना उसके जीवन में उलटफेर करती चली जा रही है। कल तक जो लेट से उठ रहा था वो सुबह उठ के साधनाएं करने लगा है, योग प्राणायाम करने लगा है। ये सारी चीज़ें पॉसिबल हैं यदि हम महिलाएं अपने आप को आध्यात्मिक ऊर्जा से भरते चले जाएं। अपना अकाउंट, जो आध्यात्मिक अर्जन का अकाउंट है, उसको हम बढ़ाते चले जाएं। इसीलिए ये सिस्टम जो पहले हुआ करता था प्राचीन काल में, जहाँ महिलाएं घर में रहकर विदुषियों की तरह, बिल्कुल एक डिसिप्लिन साधकों की तरह उनका जीवन हुआ करता था। व्रत तपस्याओं से वो अपने आप को ओतप्रोत कर लेती थी और अपने परिवार के साथ सभी जनों के उज्जवल भविष्य के लिए उनके पास सफिशिएंट तप, ऊर्जा और बल होता था। उनके आशीर्वाद बच्चों के जीवन में काम करते थे। कर्म प्रारब्धों के ऊपर भी वो चल पाती थी, चीज़ों को कंट्रोल कर पाती थी। तो ये सारी चीज़ें, जहाँ पर ये भी कई एग्जाम्पल्स दिखे हैं जहाँ पर कि बड़ी बड़ी ऋषियों के कंपैरिजन में वो गृहस्थ में रहने वाली महिला को ज़्यादा पावरफुल प्रूव किया गया है कि वो ज़्यादा जो अपने जिम्मेदारियों के साथ जब तप साधना में रत होकर अपने परिवार को देखते हुए उसके अंदर उतनी शक्ति आ गई थी, उसके अंदर इतनी ऊर्जा, तप बल आ गया था कि सामने वाले ऋषि ने अगर क्रोध होकर उसको क्या कहते हैं, अभिशाप दिया, तो वो भी अभिशाप उसके ऊपर सफल नहीं हो पाया। कारण उसके स्वयं के तप का अर्जन इतना सघन था, इतना जबरदस्त था कि वो ऋषि के अभिशाप को कैंसिल कर सके, उसको अपने जीवन में नहीं इम्प्लीमेंट होने दिया। तो इस तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल्स है। तो इन सभी का आधार क्या है, गुरुदेव यहाँ बता रहे हैं। जो एक आध्यात्मिक चिकित्सक मतलब क्या कि भाई विचारों पे आए, शरीर पर आए, भावनाओं पे आए, कार्मिक अकाउंट पे आए, जन्म जन्मांतरों के संस्कारों से रिलेटेड, बीजों से रिलेटेड अगर कुछ मैनिपुलेशंस करनी है, कुछ चेंजेस लाना है, तो वो क्षमता का विकास अंतरात्मा में होता चला जाए तप के बल पर। जितनी तप साधनाओं का एक्यूमुलेशन हम करते चले जाएंगे, घबराएंगे नहीं, ये प्रश्न नहीं करेंगे कि व्रत साधनाएं सिर्फ महिलाओं के लिए क्यों। वास्तविकता तो ये है कि ये सबके लिए ही इम्पोर्टेंट है, लेकिन जब महिला एक तपस्वी के रूप में होती है तो वो पूरे परिवार को एक नई दृष्टि और नई सोच के साथ आगे बढ़ाती है और एक बहुत ही सुंदर और समझदार समाज का निर्माण करने का एक आधार बनती है। वो बच्चे को संस्कार देने का काम महिला ही करती है। अगर वो तपस्विनी हो, उसने सब कुछ अगर सही तरीके से अपने जीवन में बांध लिया, साध लिया, तो समाज भी, राष्ट्र भी उन्नतशील होता चला जाएगा। इसीलिए बेस के रूप में
इसकी शुरुआत के रूप में महिलाओं का जाग जाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो जागेगी तो अपने बेटे को संस्कार देगी। बेटा जो कल को एक पति के रूप में होगा, बाप के रूप में होगा, तो वो भी एक संस्कारित माता पिता के रूप में होगा, और वो उसका बच्चा भी आगे निखरा हुआ और खिला हुआ आएगा। तो बेस जो रूट है, माँ का तपस्विनी होना, माँ का डिसिप्लिन होना, माँ का संयमी होना बहुत ज़रूरी है। ये एक्यूमुलेशन हम जितना बढ़ाते चले जाएंगे तब का अपने जीवन में, उतनी ही चीज़ों को कर पाना पॉसिबल हो पाएगा छोटे छोटे लेवल पर। आज हम हर एक प्रॉब्लम्स को सुनते हैं कि भाई बेटा सुनता नहीं है, फ़ोन में लगा रहता है, अजीब सा ही हाल है, कोई अपने अपनी लाइफ में सब बिज़ी हो गए हैं, कोई किसी का ध्यान नहीं रख रहा, और एक टीनेजर्स वाली जो प्रॉब्लम होती है जहाँ बच्चे बिल्कुल भी पेरेंट्स से अपने आप को काट देते हैं। आजकल ये प्रॉब्लम बहुत बहुत बढ़ गई है, और उनके बेस्ट जो लाइफ है वो पूरी तरह से उनका डिजिटल लाइफ है, जो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, उसमें उनकी पूरी एनर्जी लगती रहती है। तो इस परेशानी से उबारने में कितना टाइम लग सकता है? अगर आपके पास आध्यात्मिक ऊर्जा है, आपकी एक प्रार्थना, आपका 5 दिन का किया हुआ अनुष्ठान उसके अंतर्मन को चेंज करके रख देगा। आप 9 दिन ये मानकर अनुष्ठान करके चलेंगे कि इसकी ये आदत छूट जाए तो छूट जाएगी, क्योंकि सूक्ष्मता में बहुत बल है, तप में बहुत बल है। और ये जो आध्यात्मिक चिकित्सक की बात कर रहे हैं, इसका आधार ही तप है। तो तप के द्वारा ही हम बहुत सारी चीज़ें अपने जीवन में बदल सकते हैं, चीज़ों को सुंदर बना सकते हैं, भविष्य को और सुगढ़ कर सकते हैं, अपना भी और बच्चों का भी और परिवार का भी। आइए परम पूज्य गुरुदेव परमवंद्य माता जी के चरणों में नमन करें, उनसे आशीर्वाद लें। ये विवेक हम सब के अंदर जागृत हो, चाहे नर हो या नारी। नारी का तो एक तरह से आप कंपल्शन के रूप में ले, क्योंकि गढ़ती ही वही है। देखा जाए तो समाज को बनाने वाली नारी ही है, राष्ट्र को बनाने वाली नारी है। नारी क्रिएटर है, वो उसको बहुत ही हाई लेवल पर नेचर ने उसको बहुत सीनियर लेवल पर ड्यूटी दी हुई है, जिस बात की का अनुभव उसको अपने इंपॉर्टेंस का अनुभव नहीं है। वो अपने आप को कमज़ोर और कहीं ना कहीं कंपैरिजन में कम मानती है। ये पता नहीं ये अज्ञानता क्यों आई हमारे समाज में, ये कहाँ से छा गया? क्योंकि हमारे भारतवर्ष में तो नारी को हमेशा ही नंबर 1 पे रखा गया है। नंबर 1 थी वो, और बहुत ही जिसको कहते हैं प्रीशियस चीज़ों के लेवल पर उसको देखा गया है, बहुत जैसे संभाल के रखने वाली चीज़ों के स्तर पर देखा गया है। आज उस संभाल को रिस्ट्रिक्शन के रूप में लिया जाता है कि लड़कों को छूट क्यों दी जाती है, लड़कियों को क्यों नहीं। ये बहुत ही मूर्खतापूर्ण सोच है, क्योंकि ना नारी उसको बता पा रही, ना उसको माँ उसको बता पा रही है कि तुम कितनी इंपॉर्टेंट हो, और ना ही वो खुद को इंपॉर्टेंट समझ रही है। इसीलिए कमजोरी का डेफिनेशन दे दिया गया, इसीलिए हाफ पैंट पहनने को फ्रीडम की डेफिनेशन दी गई, लड़कों की तरह कपड़े पहनने को फ्रीडम है। ये बेवकूफ़ी है। तुम्हारे शरीर का रोम रोम ऊर्जा से ओतप्रोत है, तुम कल को नेक्स्ट एक नए जीव को बनाओगी, इसीलिए ऊर्जा का कहीं भी लीक नहीं होना चाहिए। तुम एक क्रिएटर के रूप में है, तुम मैनिफेस्ट करती हो चीज़ों को, तुम समाज को अपने अकॉर्डिंग बनाती हो, तुम्हारे अकॉर्डिंग राष्ट्र का निर्माण होता है। किरण बेदी ने अगर हाफ पैंट पहनने का शौक पाल लिया होता तो हमारे पास इतनी बड़ी आईएएस ऑफिसर नहीं होती। लक्ष्मीबाई ने अगर मिनी स्कर्ट्स पहनने का एम रख लिया होता तो हमारा राष्ट्र को फ्री करने में इतनी ज़बरदस्त एक पर्सनैलिटी हमारे सामने नहीं आती। अपनी ऊर्जा को पहचाने, अपनी शक्ति को जाने, और तब के द्वारा अपने आप को और पावरफुल बनाए, और आपकी वाणी में इतना तेज आ जाए कि आप जब बोलें तो आपके साथ के चलने वाले हज़ारों हज़ार लड़के लड़कियां आपकी लाइन पे खड़े हो जाएं, और देश को समर्थ समुन्नत बनाने की भावना अपने अंतर मन में जागृत होता चला जाए। कभी भी प्रार्थना करिए, एक बार गुरुदेव से अपने आप से पूछिए कि कभी मैंने राष्ट्र के लिए आपसे कुछ मांगा? पूछो अपने आप से, कभी गुरुदेव माता जी के सामने बैठकर भारत माता के लिए मांगने का प्रयास किया है? ये भाव संवेदना हम नारी ही प्रसारित करेंगे। हम नारियों में ही वो शक्ति है, वो साहस है कि हम एक नई दिशा दे सकते हैं समाज को। आइए वो बुद्धि, वो साहस, वो संकल्प गुरु शक्ति से मांगे, ताकि हमारा तप, हमारी ऊर्जा, हमारे द्वारा जितना भी एक्यूमुलेट की हुई साधनाओं की ऊर्जा है वो सही दिशा में प्रसारित हो, सही दिशा में आगे बढ़ता चला जाए। हमारा बच्चा, समाज का हर एक बच्चा उन्नतशील होता चला जाए, राष्ट्र का हर एक बालक बड़े बड़े वीरों की तरह बनता चला जाए, लीडर्स, सही लीडर्स हमारे देश को मिलते चले जाएं। ऐसा भाव अंतरात्मा में दृढ़ करते हुए गुरु सत्ता को नमन।
ॐ नमोऽस्त्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षशिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। माता भगवते नमः। दादा गुरुदेवाय नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। परम